नमस्कार मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में हम स्विंग ट्रेड भी देते हैं आपको और हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो हमारा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रहेगा और इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी बताएगा। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे स्टॉक में करना चाहिए। तो अभी दोस्तों मार्केट है वो पूरा पूरा गिरा हुआ है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया समय है। अभी से हम थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहे तो आगे जाके हम बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। और वेल्थ के कैसे सेक्टर में जाए तो वेल्थ बने, तो अभी तो वैसे बताए तो सभी सेक्टर गिरे हुए हैं, लेकिन जो सेक्टर कम गिरा है और जिस जिस सेक्टर की प्रोडक्ट हमें घरों में भी बहुत हर रोज जरूर पड़ती है, बाकी कोई काम धंधा हो कि ना हो, हमको रिटेल सेक्टर की प्रोडक्ट घर में तो जो साबुन तेल वगैरह चाहिए वो तो चाहिए, उसमें तो कुछ चलता ही नहीं है। इसीलिए हमने आज पसंद किया है स्टॉक का नाम है डीमार्ट। डीमार्ट को इसीलिए पसंद किया है क्योंकि लोगों को वहां पर बहुत अच्छा सस्ता मिलता है और डीमार्ट है वो बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है और उसकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है। और डीमार्ट का मालिक की बात करें तो वो उसको किंग कहा जाता है शेयर मार्केट का भी। वो शेयर मार्केट में भी अपना पैसा रखते हैं और डीमार्ट जो है वो भी उसी की कंपनी है और नाम है उसका राधा कृष्ण दमानी। दमानी साहब ने ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया हुआ है और सबको टक्कर दे रहे हैं। बात करें हम डीमार्ट की तो डीमार्ट का नाम रहेगा एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, वो उसकी कंपनी का नाम है। डीमार्ट तो उनके मॉल का नाम है। तो डीमार्ट हाल में उसके शेयर की प्राइस देखे तो 40 है, 4040 है। और आज के दिन की बात करें तो 0.5% तक गिरा हुआ है। और लास्ट 5 दिन की बात करें तो समथिंग 1% तक, 1% तो नहीं पूरा है पर इतना बढ़ गया है, 33 पॉइंट जितना। एक महीने की बात करें तो अच्छा खासा गिरा हुआ है, यहाँ पर 23% जितना गिरा हुआ है। 6 महीने की बात करें तो 13% जितना गिरा हुआ है। और पहली जनवरी की बात करें तो ½ % ही गिरा हुआ है, मतलब 1 जनवरी में जो था वहां पर ही अभी आके खड़ा हो गया। इतना इस साल जितना भी जनवरी से आगे से जितना भी रिटर्न दिया है इतना फिर से यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। और एक साल की बात करें तो एक साल में 8% फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट में है। जिसने एक साल पहले लिया होगा वो 20%, 23% जितना नुकसान लिया है, फिर भी 8% जितना प्रॉफिट में है। इतना है शेयर इस साल में 23-24% जितना चला था। अगर एक महीने पहले की बात करें यहाँ पर तो स्टॉक ने 5400 तक 5400 को भी छू लिया था। उनकी 52 वीक हाई देखे तो 5484 तक की है और 3660 तक की उनकी 52 वीक लो है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते लो को तो, लेकिन लो के पास आकर खड़ा हो गया है। पूरे लो को तो छू नहीं पाया है, लेकिन 3800 के ऊपर तक तो आ गया था। 3900 के आसपास तो आ ही गया था। तो इस स्टॉक ने अब बहुत ऊपर से देखे तो 20% तक की तो इसमें आ ही गई है। 20% जितना तो एक महीने में देखे तो 23% जितना तो फॉल आ चुका है। तो अब यहाँ पर देखे तो हम लास्ट 16 तारीख पे 4192 4200 तक थी यहाँ पर। तो लास्ट यहाँ पर बात करें तो 21 तारीख से देखे तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और साइडवेज पैटर्न में ये स्टॉक चल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा आगे जाके। अब उसको ऊपर जाने का टाइम आ गया है। डीमार्ट की हम विकिपीडिया में देखे डीमार्ट को, तो डीमार्ट के बारे में, डीमार्ट के ओनर के बारे में सब कुछ देखे तो हम डीमार्ट को बाहर बाहर के देश में उनका मॉल है उसको हम सुपरमार्ट और हाइपर मार्केट के नाम से, सुपर मार्केट और हाइपर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। जो कोई लोग दुबई वगैरह गए होंगे तो वहां पर ये हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट जो होते वो डीमार्ट का ही कंपनी का मॉल होता है।
उनके फाउंडर का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, राधा कृष्ण दमानी है। हाई हेडक्वार्टर कंपनी का मुंबई में है और नंबर ऑफ लोकेशन 377। 2024 सितंबर 2024 के डेटा के अनुसार 377 मॉल ऑल ओवर इंडिया में डीमार्ट के हो चुके हैं और राधा कृष्ण दमानी उनके चेयरमैन है, जो इस कंपनी का की पॉइंट है। और नेट इनकम और ऑपरेटिंग इनकम वो तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम यहाँ पर देख लेते हैं। 13,931 इकोतेर परमानेंट एम्प्लॉय है और 59,961 जितने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर रहे हैं। तो सब मिला के देखे तो हम 60-70 हजार जितना लोग, 70 हजार के ऊपर यहाँ पर लोग डीमार्ट में काम करते हैं। तो अब एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट की हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में तो पहले उनके क्या क्या अच्छे गुण है वो भी देख लेते हैं हम। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी डिलीवरी गुड, क्वार्टर फॉर ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है, CAGR भी अच्छा है कंपनी का और मीडियम सेल्स ग्रोथ रहा है लास्ट 10 ईयर में। और कंपनी के नुकसान की बात करें तो जो प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर उसकी बात करें तो स्टॉक ट्रेडिंग 13 टाइम बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन जो अच्छा स्टॉक होता है वो तो बुक वैल्यू से ऊपर ही चलता होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट अपने बिजनेस में जो काम करती है उसमें नंबर 1 पर है, उनके बाद टाटा की ट्रेंट आती है और उनके बाद हम देखें तो आसपास भी कोई नहीं है। दोनों की 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, टाटा ट्रेंट की और एवेन्यू सुपरमार्ट की, जो अच्छे से उनको टक्कर दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नंबर 1 पर डीमार्ट ही खड़ा हुआ है। रिलायंस जियो भी आया है, रिलायंस सुपरमार्केट भी, पर वो देखते हैं कहाँ तक उनको बीट कर पाते हैं। सेल्स की बात करें तो सितंबर 2023 में यहाँ पर 12,600 का सेल्स हुआ था और लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर देखे तो 14,069 का हुआ था और इस बार 14,444 का हुआ है, यानी कि इस क्वार्टर में सभी का सेल्स बढ़ा है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ऐसे ही बढ़े हुए हैं। और बात करें तो प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर ले तो इस क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पर गिरावट आई है, लेकिन ईयर टू ईयर तो नेट प्रॉफिट में जंप ही है। ईपीएस में भी ऐसा ही रहेगा, क्वार्टर टू क्वार्टर में गिरावट आई है लेकिन ईयर टू ईयर में जंप रही है। बात करें प्रॉफिट लॉस की तो ईयर टू ईयर में बात करें प्रॉफिट लॉस की तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है ईयर टू ईयर में भी और एक्सपेंसेस भी ऐसे भी कंपनी का बढ़ा ही हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखें तो 2023 में 3,639 था, तो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 4,106 बढ़ के हो गया है, जो 8% की जंप दिखा रहा है। अच्छी बात है। यहाँ पर आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करें हम तो 2023 में 2,378 था, जो अभी के इस साल में 2024 में 2,536 तक आ गया है। ईपीएस की भी बात करें तो ईपीएस भी 36 का था, वो 38.97 का हो गया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखे तो एक साल में 10% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल में 16% का रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पर कंपनी ने। बैलेंस शीट देखे तो कंपनी के पास रिजर्व भी यहाँ पर ईयर टू ईयर देखे तो बढ़ता हुआ है। 2022 में 13,000 था, 2023 में 15,000 हो गया और इस साल में 18,000 जितना कंपनी का रिजर्व हो गया है। उसके सामने कंपनी का बोरोइंग देखे तो कुछ नहीं है, 592 करोड़ जितना ही, वो भी 2023 में 643 करोड़ था, वो भी घटकर 592 ही रह गया है। यानी कि कंपनी का बोरोइंग घटता जा रहा है और कंपनी का रिजर्व बढ़ता जा रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे हम बात करें तो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में कंपनी का यहाँ पर हम देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें, वही कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है
वो उसका मतलब ऐसा होता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उनमें से कंपनी क्या कमा रही है या लॉस कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट ही बता रही है। यहाँ पर साल टू साल का है तो 2022 में कंपनी ने 1372 का प्रॉफिट किया था, जबकि 2023 में 2630 का किया था। लेकिन 2027 की बात करें तो 2746 तक पहुंच गई है। कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर। और अब हम आगे बात करें तो प्रमोटर, तो प्रमोटर यहाँ पर 74% लेकर बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। एफआईआई भी यहाँ पर माल बढ़ाते जा रहा है। 2023 में 7.96% था, तो अभी तक यहाँ पर 9.95% यानी कि लमसम 10% के आसपास पहुंच चुका है। और डीआई की बात करें तो यहाँ पर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने यहाँ पर इसको बेचा हुआ है, जो 7.5% तक हो गया है। जो कि यहाँ इतना ही रखते थे डीआईआई, बीच में उसने बढ़ा लिया था, 8 साढ़े 8% तक का कर लिया था, लेकिन वापस से फिर से यहाँ पर 7.5% कर दिया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का भी होल्ड दिखाई दे रहा है 0.07% तक का। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास पहले 8-9% रहता था, लेकिन अभी से पब्लिक के पास से लोगों ने यहाँ पर एफआईआई ने खरीद लिया है, जो अब 8.8% के नीचे आ गया है। पहले 8% के और 8.5-9% तक भी पब्लिक के पास हुआ करता था। जो यहाँ पर अच्छी साइन वही दिखा रहा है कि पब्लिक के पास स्टॉक नहीं है। जो भी स्टॉक है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है और बड़े इंस्टीट्यूशन के पास कंपनी का स्टॉक है, कंपनी के प्रोडक्ट शेयर का स्टॉक पड़ा हुआ है। बाकी पब्लिक के पास ज्यादा स्टॉक है नहीं, इसीलिए मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। और आपको इस वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको भी किसी भी शेयर का बैलेंस शीट देखनी है और उनका एनालिसिस करवाना है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए करिएगा। नमस्कार।